बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। डियर व्यूवर्स, क्या हाल व अहवाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज मैं जो वजीफ़ा आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ मांग अल्लाह से चैनल से, वो एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसी आयत करीमा का वजीफ़ा है कि जो इसको पढ़ेगा उसका दामन खुशियों से भर जाएगा। उस पे अल्लाह ताला की अनायात की बारिश होगी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम की बारिश होगी, उसकी सारी मुरादें पूरी होंगी, उसकी सारी दुआएं कबूल होंगी, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये एक ऐसी आयत है, एक ऐसी दुआ है कि जिसको पढ़ने वाला कभी भी जो है वो नामुराद नहीं रहता, बल्कि उसकी झोली गौहर मुराद से भर जाती है। चाहे वो माली हालत बेहतर होने की दुआ करे, चाहे वो अपनी बीमारी के दूर होने की दुआ करे, चाहे वो औलाद होने की और बेटा होने की दुआ करे, चाहे वो कोई जॉब हासिल करने की या माली हालात में बहुत ज़्यादा खुशहाल होने की दुआ करे। जो भी दुआ आप करेंगे इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होगी और लाज़मन कबूल होगी। आप ये वजीफ़ा जिसको भी ज़रूरत हो कि अल्लाह ताला उस पे अपनी रहमतों की बारिश बरसाएं, वो इस दुआ का वजीफ़ा ज़रूर करे। तो ये एक ऐसी दुआ है कि जिसके मुतल्लिक हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महबूब दुआ है, क्योंकि इस आयत में ये बयान हुआ है कि अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का रब है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत मुत्तहरा मिली है वो रब ही की तरफ से मिली है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता बल्कि मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो हर शय का मालिक और खालिक है। ज़मीनों आसमान में सारी मखलूक उसी अर्श तले है, उसके अर्श तले है। कायनात की हर चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। इस रब्बे अर्श अज़ीम का इल्म हर चीज़ पर हावी है। ये बहुत ही शानदार और प्यारी आयत है, बहुत ज़्यादा प्यारी आयत है। अगर कोई इंसान ये चाहे कि उससे अल्लाह ताला पर हर वक्त भरोसा रहे और वो साहिब तवक्कल बन जाए तो इसको हर नमाज के बाद वो 7 मरतबा पढ़ ले। तो माय डियर, मैं आपको इस आयत के बारे में बताने से कबल आपसे ये कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और उससे फ़ायदा उठाते रहें। जैसे हम अद्वियात खाते हैं बीमारी की हालत में, तो डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि हमने इसके साथ ये चीज़ नहीं खानी, चावल से परहेज़ है या आलू से परहेज़ है या दूध से परहेज़ है, तो हम परहेज़ साथ करते हैं, तो मेडिसिन लेते हैं तो हमें बहुत जल्द आराम आता है। इसलिए जो वजीफ़े हैं इनके साथ भी आपने जो रूहानी जो हैं बुराइयां उनसे बचना है। जैसे झूठ से बचें, सच बोलें और चुगलखोरी से बचें और बुरी बातों से और बद नज़री से बचें, तो फिर ही इन वज़ाइफ में असर होगा। दूसरी बात यह है कि आपने अकीदा पूरा पक्का रखना है कि अल्लाह ताला ने इसमें असर रखा है और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इसके असरात, इसका असर होगा और ज़रूर होगा। हलाल लुक़मा खाएं, हलाल निवाला खाएं, हराम ग़िज़ाओं से बचें और कोशिश करें कि अपना हराम का रिज़्क़ तो घर में आए ना। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल खिलाए। रिज़्क़ हलाल खाना भी ऐन इबादत है, कमाना भी इबादत है और उसी में अल्लाह ताला बरकत डाले। और तज़ब्ज़ुब या तरद्दुद का शिकार ना हों कि असर होगा या नहीं होगा। अक़ीदे को मज़बूत रखें, दिल की हजूरी के साथ पढ़ें जो भी वजीफ़ा पढ़ें और पढ़ने से पहले ज़रूर सदका दें, ज़रूर सदका और खैरात करें। कुछ थोड़ा बहुत जो भी आपकी जितनी भी हस्बे तौफीक, जितने भी आपकी पॉकेट इजाज़त देती हो उस हिसाब से आप सदका दें और जो कुछ भी दे सकें और पाकी और सफाई का ख़ास ख्याल रखें,
کیونکہ اعمال اور وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی اور ناپاکی اور صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال اور لحاظ رکھیں اور خوشبو کا استعمال کریں، اور ظاہری پاکی اور صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ یا تو فجر کے بعد پڑھ لیں وظیفہ، نہیں تو 5 وقت یہ پڑھنا ہے، یا پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، ہر دعا کو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اور جانے سے قبل میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں، اور صدقہ جاریہ کے اس کام میں آپ بھی شریک ہوں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر۔